देखो गौ माता निकली, विष निकला, और गौ माता निकलने के बाद विष इसलिए निकला क्योंकि विष जो पिएगा, विष निकलने से पहले गौ माता का निकलना जरूरी था। विष पीने वाला जब विष पिएगा तो उसका कंठ जलेगा, उसके कंठ की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय के दूध में वो अमृत छुपा होता है कि ना जाने कितने विष को वो समाप्त कर देता है। गौ माता के दूध में वो अमृत छुपा है, ना जाने कितने विष को समाप्त। एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखना इसको। जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है, 2-3 महीने का होने के बाद वो गर्भ वापस गिर जाता है। फिर गर्भ ठहरा, फिर गर्भ गिर गया। बार बार गर्भ ठहरता है, 2-4 महीना रहता है, 3 महीना 2 महीना रहता है, फिर गर्भ गिर जाता है। उसको देसी गाय, जर्सी गाय नहीं है, देसी गाय का दूध शिवजी का अभिषेक करना चाहिए और उसी दूध का पान उस नारी को कर लेना चाहिए। अगर 15 दिन 20 दिन भी उस नारी ने देसी गाय का दूध का अभिषेक शिवजी का करा और उस दूध का पान करना पीना प्रारंभ कर लिया तो ये निश्चित है उस नारी का फिर गर्भ नहीं गिरता, उसको पूर्ण संतान प्राप्त होती है। देसी गाय का जो दूध होता है वो अमृत के तुल्य होता है। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है साहब। कैसा कैसा बोतल का दूध आ रहा है, थैली का दूध आ रहा है, पाउडर का दूध आ रहा है, केमिकल का दूध आ रहा है। उसी से मालूम पड़ जाता है कि तुमने जो दूध पिया है वो कितना असर कर रहा है। उससे मालूम पड़ जाता है, दिखता है कि दूध का असर कैसा है, उससे नजर आता है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देसी गाय का दूध आप लोग प्रयास करा करो। भगवान शंकर ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों कि आप गिलास भरकर या लोटा भरकर या बहुत सारा दूध समर्पित करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान तो कहते हैं आधी में पुनिया, थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो भी देसी गाय का अगर दूध 1 चम्मच क्या, आधा चम्मच क्या, 2 बूंद भी अगर किसी जल के पात्र में मिल गया तो पूरे जल को अमृत कर देता है। बहुत कृपा। उसका एक आनंद ही दूसरा है। और प्रयास करिए, हम तो कह सकते हैं आप लोगों से, बस प्रयास आपको करना है। अगर घर में गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, घर के अंदर गाय नहीं बांध सकते हो, घर के अंदर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, तो प्रयास करा करो अपने नगर में, अपने गांव में, कहीं मंदिर में,
कहीं सीताराम सरकार के चरणों में हो, कहीं पावागढ़ वाली माँ के चरणों में हो, कहीं गौशाला अगर कहीं हो, तो रोज नहीं जा सकते तो कम से कम अमावस्या के दिन एक दिन ऐसा बनाओ कि अमावस्या के दिन जाके मुझे चारा देना है, गौ माता की सेवा करना है और उनके चरणों में पहुंचना है। एक दिन भी अगर आप अमावस्या के दिन अगर गौशाला में जाना प्रारंभ कर दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे घर में जब गौ माता की सेवा कर कर घर पहुंचोगे तो घर में कैसा भी दुख होगा वो गौ माता की रुमावली, उनके मूत्र आदि से, उनके गोबर से जो सेवा कर कर जा रहे हो, जो शरीर में लगा हुआ है उसकी गंध से घर में कितनी भी अगर नेगेटिव ऊर्जा भी है तो वो पॉजिटिव में बदलना प्रारंभ हो जाए। गौ माता की सेवा का सुख प्राप्त। जरा विचार करिएगा, जिस पेट के अंदर शिवजी जाकर विराजमान हुए हैं उस पेट के अंदर तुम गाय को क्या दे रहे हो? पॉलीथीन में बांधकर खाने का सामान कचरा फेंक देते हो, वो पॉलीथीन गाय खा जाती है, उसके पेट में चली जाती है, धीरे 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 वो कैंसर कर देती है और गाय का पेट अंदर से सड़ने लगता है और वो गाय मर जाती है। विचार करिए। कई गौशालाओं ने रिसर्च करा महाराज जी, कई गौशालाओं में रिसर्च किया गया कि कांजी हाउस में गायों को पकड़ा जाता है, शहरों में से गायों को पकड़ा जाता है, शहरों की गाय को पकड़कर गौशाला में भेज दिया जाता है। आसपास में जो गौशाला होती है उसमें शहर की सारी गायों को भेजा जाता है। अब शहर की गौशाला, शहर की गायों को, रोडों पर चलने वाली गायों को, रोडों पर फिरने वाली गायों को नगर के निगम के लोग, नगर पालिका के लोग, शहर के लोग उसको भर कर ले जाकर गौशाला में छोड़ देते हैं। अब गौशाला में छोड़ दिया, अब रिसर्च करा जाता है कि वो गाय 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक रहती है, 1 साल के बाद मर जाती है। कई लोग गौशाला पर क्लेम कर देते हैं कि गौशाला में इतनी गाय मर गई, गौशाला में ऐसा हो गया। विचार करो, तुमने शहर की गायों को लाकर गौशाला में डाला गया और गौशाला में शहर की गाय को डाला तो वो पहले की पन्नी खाई हुई रहती है, पहले की वो ना जाने क्या क्या खाई हुई होती है। अब उनको चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, औषधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर पहले की जो पन्नी उसके पेट में भरी हुई है उसके कारण उसका प्राण चला ही जाता है, चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही प्रयास करो। शहर की घूमने वाली गायों को तुमने गौशाला में रखा, चारा खिला रहे हो, उसको तुम खली खिला रहे हो, चाहे तुम कुछ भी खिला लो, पर अंदर जो उसके पेट में पन्नी भरी पड़ी है, पॉलीथीन पड़ी है, वो अपना काम कर रही है, इसलिए गाय को मरना तो पड़ेगा। वो पॉलीथीन कोई दूसरे ने नहीं भेजी है, वो आपने भेजी है, रोड पर पटक दी, उसने खा ली, उसके पेट में चली गई, वो धीरे धीरे कैंसर कर गई। महाराज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, बस इतना ही बोल के काम खत्म हो जाता है, काम खत्म। इतना कहा, समाप्त हो गया।